राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। इस बार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट और केंद्र सरकार को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पसंद के लोगों को राम मंदिर ट्रस्ट में क्यों बैठाना चाहते हैं। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मंदिर का संचालन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी बहस शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए पलटवार किया है और कहा है कि विपक्ष भगवान राम के नाम पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। देखिए इस वीडियो में। तो सिर्फ ये कहना है धर्माचार्यों के संचालन में दीजिए ना प्रभु श्री राम का मंदिर, उसमें क्यों अपने लोगों को मोदी जी बैठाना चाहते हैं? क्या मतलब है? जो सनातन धर्म सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसके लिए खपाया है, ऐसे धर्माचार्यों को सौंप दीजिए मंदिर का पूरा संचालन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार से जुड़े उस घटनाक्रम की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तेहरान में आयोजित इस अंतिम विदाई समारोह में सिर्फ लाखों लोगों की मौजूदगी ही की चर्चा नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी संगठन हमास, लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हुती आंदोलन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बना दिया है। इसके बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि उसका तथाकथित एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस अब भी सक्रिय और प्रभावशाली है? जी हाँ, और क्या ये आयोजन पश्चिम एशिया की बदलती रणनीति का संकेत माना जा सकता है? आइए जानते हैं। तेहरान में हुए अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के साथ कई देशों के प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचे। सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रतिनिधि की रही जो ईरान समर्थन माने जाने वाले संगठनों में से जुड़े थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की मौजूदगी सिर्फ शोक प्रकट करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इससे राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत भी निकलते हैं। लंबे समय से फिलिस्तीन, लेबनान और यमन में अपने सहयोगी समूहों के साथ संबंध बनाए रखता आया है। ऐसे में इन संगठनों के प्रतिनिधियों का एक साथ दिखाई देना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि क्षेत्रीय गठजोड़ अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि किसी समारोह में शामिल होना अपने आप में किसी सैन्य कार्यवाही या नए संगठन की घोषणा नहीं माना जा सकता। अब सवाल उठता है कि आखिर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल उन समूहों और संगठनों के लिए किया जाता है जो ईरान के करीबी माने जाते हैं और जो पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल की नीतियों का विरोध करते हैं। इससे हमास, हिजबुल्लाह, हुती आंदोलन और कुछ अन्य संगठन शामिल बताए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इजराइल और इन संगठनों के बीच कई बार तनाव और संघर्ष देखने को मिलता है। इसी वजह से तेहरान में इन प्रतिनिधियों की मौजूदगी को कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा है। वहीं कुछ विशेषज्ञ का कहना है कि यह सिर्फ श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था और इसे सैन्य या राजनीतिक संदेश के रूप में देखना जल्दबाजी होगा। इजराइल और अमेरिका पहले से ही ईरान समर्थित नेटवर्क को लेकर सतर्क रहे हैं। दोनों देशों का आरोप रहा है कि ईरानी क्षेत्र में कई सशस्त्र संगठनों को समर्थन देता है, जबकि ईरान इन आरोपों को अलग अलग मौकों पर अलग तरीकों से खारिज करता रहा है। यह अपने क्षेत्रीय संबंधों को राजनीतिक समर्थन बताता है। अंतिम संस्कार के दौरान इन प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बाद सुरक्षा और रणनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं सामने आई है जिससे ये कहा जा सके कि इस संघर्ष के बाद या इस समारोह के बाद कोई नया सैन्य गठबंधन बना है या किसी बड़े अभियान की शुरुआत होने वाली है। मध्यपूर्व की राजनीति हमेशा से जटिल रही है, जहां हर सार्वजनिक घटनाक्रम और कूटनीतिक महत्व भी निकाला जाता है। यही वजह है कि तेहरान में हुए इस अंतिम संस्कार को सिर्फ धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक आयोजन के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ही देखना जरूरी होगा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका और क्षेत्र के अन्य देशों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और तनाव बढ़ता है या इसका असर पूरे क्षेत्र एशिया की सुरक्षा, ऊर्जा बाजार और वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की अंतिम विदाई का समारोह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी, जबकि कई देशों के प्रतिनिधिमंडल और राजनीतिक हस्तियां भी इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान भारत से भी शोक संदेश और श्रद्धांजलियां सामने आई हैं। इन्हीं में से कांग्रेस सांसद और मशहूर शायर
इमरान प्रतापगढ़ी की भावुक श्रद्धांजलि ने सोशल मीडिया पर खास ध्यान खींचा है। उनकी कुछ पंक्तियां तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग उन्हें भावनात्मक अंदाज से साझा कर रहे हैं। बता दें कि तेहरान में आयोजित अंतिम संस्कार को सिर्फ एक धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि ईरान की राष्ट्रीय एकजुटता और राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। राजधानी की प्रमुख सड़कों और धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने आयतुल्लाह अली खामेनी को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक शब्दों में याद किया है। उनकी शायरी और संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं। समर्थकों ने इसे इंसानियत और संवेदना का संदेश बताया है, जबकि राजनीतिक हलकों में भी इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। कई लोगों ने उनकी कविता की सराहना की है, तो वही कुछ ने इस पर राजनीतिक बहस भी शुरू कर दी है। सब कुछ न्योछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है, इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है, इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। और अगले जो दो मिसरे हैं, दुनिया का एक मंजर आपकी आंखों के सामने तैरेगा, तो ये पूरा ऑडिटोरियम मुझे बताएगा कि आपने वहां तक पहुंच के दिखा दिया है कि सब कुछ न्योछावर करके ही फर्ज निभाया जाता है, इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया, एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया, अपनी शहादत दे करके भी मुल्क बचाया जाता है। लखनऊ में घर में चोरी कर रहे दो चोरों को लोगों ने पकड़ लिया, उनकी जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। दोनों चोर कानपुर से चोरी करने आए थे, जहां पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि उनके साथ और भी चोर, लेकिन उन्हें लोग पकड़ नहीं पाए। बता दें कि यह मामला बंथरा थाना क्षेत्र के बंथरा बाजार का है। यहाँ के थोक किराना व्यापारी संतोष कुमार गुप्ता के घर में चोरी हुई। संतोष अपने भतीजे की हल्दी मेहंदी में सोमवार शाम काकोरी गए थे, वहां से 2 बजे रात लौटे तो उसी दौरान चोर चोरी करते हुए पकड़ लिए गए। चोरों की पहचान कानपुर के ग्वालटोला मकबरा के रहने वाले मोनिस अब्बास और मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई है। इसके बाद अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। ये देखकर बाहर निकल आए और चोरों को पकड़ लिया। वहीं पुलिस को फोन लगाया और पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। बता दें ये दोनों स्कूटी से थे और पकड़े गए। उनके पास ताला और दरवाजा तोड़ने वाला, टेढ़ा करने वाला लोहे का राड भी था। ग्रामीणों ने जब दोनों की पिटाई शुरू कर दी तो दोनों चोरी करने की बात कबूल की। पिटाई के दौरान दोनों चोर चोटिल हो गए। इनके पास 3 मोबाइल फोन और 1 स्कूटी मिली है।